हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, इसमें हम बात करेंगे कि बीसीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसमें एग्ज़ाम लेने के बाद जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बी फार्मा हो गया, जैसे कोर्सेज़ में कितने सीट ऑफ नंबर हैं, कौन से कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, और कितना सीट है जिस पे एडमिशन होता है और क्या प्रोसेस है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले। और फ्रेंड, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल पर जैसे कि रैंक कार्ड से कॉलेज कौन सा मिल सकता है, कोर्सेज कौन से मिल सकते हैं, कौन से अगर पीसीएम ग्रुप है या एग्रीकल्चर ग्रुप है या आपको जो भी है बायो ग्रुप हो गया, तो अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उससे कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, तो ये सारी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, एक आपको क्लियर कर देते हैं कि जो स्टूडेंट जैसे कि सोच रहे हैं कि बीसीएससी के थ्रू उनको बीटेक में या इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बीसीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके लिए आपको जेई का एग्ज़ाम जो होता है, जेई मेंस जो होता है, उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है कि जेई मेंस के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन की आयोजन किया जाएगा और इसका जो काउंसलिंग होता है वो बीसीएससी कराता है। ठीक है, आपको चूज फिलिंग होगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा, तो ये सब आपको बीसीएससी करेगा। मगर जो आपका रैंक कार्ड जो होगा जेई मेंस के आधार पर होगा, नहीं कि बीसीएससी के एग्ज़ाम दिए उसके रैंक कार्ड पर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और नंबर ऑफ कॉलेज की बात किया जाए तो 38 कॉलेज हैं बिहार सरकार के द्वारा, जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे बीटेक कोर्सेज कराए जाते हैं। तो आप डाउट पूरा क्लियर कर लीजिए कि बीसीएससी के थ्रू आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब बात करेंगे कि कौन से कॉलेज पे बीसीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं तो कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है, तो इसके आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो पहला नंबर आता है कि बी फार्मा, ठीक है, तो बी फार्मा जो कोर्स है ये आपको बीसीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं उसके रैंक के आधार पर काउंसलिंग होगा और आपको कोर्सेज मिलेगा। और कौन से ग्रुप से हैं ये जानने के लिए कि आपको बी फार्मा मिलेगा कि नहीं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दिए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से या ज्वाइंट दिए हैं, एग्रीकल्चर से दिए हैं, तो आपको कोर्स बी फार्मा मिल सकता है कि नहीं, कितना रैंक होना चाहिए, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो इसलिए आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें कि आपको डाउट क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीट ऑफ कितना है बी फार्मा का। तो 2 कॉलेजेस जो हैं बिहार सरकार की तरफ, जिन्हें सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि एमआईटी मुजफ्फरपुर है और जीपीआई गुलजार बाग है, जहाँ पे बी फार्मा की कोर्सेज कराए जाते हैं। और दोनों कॉलेज में आपके 60-60 सीट है। ठीक है, टोटल अगर बात किया जाए तो 120 सीट है जो आपको बी फार्मा कोर्सेज के लिए हैं। दूसरा नंबर ऑफ कोर्स है जो आपको फिजियोथेरेपी हो गया, ऑस्कोथेरेपी होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको बिहार सरकार के द्वारा पटना में ही कॉलेज दिया गया है, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें तो 40 सीटें हैं। दोनों कोर्सेज में आपको 20-20 सीटें हैं। तो इस प्रकार आपको 40 सीट हो गए फिजियोथेरेपी में और ऑस्कोथेरेपी में। और ठीक है, फिर नेक्स्ट कोर्स जो है ये हैं आपके पैरामेडिक्स कोर्सेज, जैसे कि देख सकते हैं कि बैचलर कोर्सेज हैं। जितने बैचलर कोर्स होते हैं पैरामेडिक्स में उनको रखा गया है इसमें, जैसे कि आपको बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और टेक्नोलॉजी, और उसके बाद बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं बैचलर कोर्सेज, और ये भी आपको पटना में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना के द्वारा कराया जाता है। अगर नंबर ऑफ सीट की बात करें तो हर जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें हैं, और उसके बाद बैचलर ऑफ ओटी के लिए 20 सीट है, और बैचलर ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट है, और बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के लिए 20 है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ सीट 80 है। तो यहाँ पे ये तीसरे कोर्स हो गए जिसमें टोटल मिलाकर 80 सीटें हो गए। अब फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज जो होता है, तीसरा नंबर कोर्स जो है ये भी पैरामेडिक्स में ही आता है, मगर इसको अब अलग किया गया है, यहाँ बताया गया है। तो इसमें जो है आपको 3 कॉलेजेस में होते हैं बीएससी नर्सिंग बिहार सरकार के द्वारा बीसीसी में अगर एडमिशन दिए हैं तो इसमें आपको पहला कॉलेज जो है एनएमसीएच पटना है, दूसरा कॉलेज आपको भीम्स पावापुरी है, और तीसरा जेएलएनयू भागलपुर में है। तो ये 3 कॉलेज हैं और तीनों कॉलेज में 60-60 आपको नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे साइड में जो है आपको दिया गया है यूआर में, जैसे एसटी में, ईबीसी में, कैटेगरी वाइज कितने सीटें उस कॉलेज में है, तो ये आप कैटेगरी वाइज अपना समझ लीजिएगा। हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ सीट की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें 180 सीट नंबर ऑफ हो गया, टोटल सीट हो गया 180।
इस प्रकार आपके अगर बायो से हैं तो ये सब कोर्सेज़ आपको मिलने की संभावना है, ठीक है। अगर बीसीईसी का एग्ज़ाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से दिए हैं और या मैथ से दिए हैं तो मैथ से सिर्फ आपको बी फार्मा मिल सकता है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट 320 हो गया, ठीक है। तो 320 सीट है जो आपको मेडिकल के थ्रू है। तो इसमें आपको रैंक लमसम 500 के अंदर 700 होना चाहिए। 700 से ज़्यादा भी रहता है तो मिल जाता है, लगभग 700, ठीक है। 700 रैंक के अंदर हैं तो आपको ये कोर्सेज़ मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे सीटों के बारे में ब्यौरा दिया गया है और बीसीईसी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कॉलेज है हमारा कृषि बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट 62 है, ठीक है। अब यहाँ बात होता है कि जो 62 सीटें हैं ना, इसमें आपको बांट दिया गया है। क्या किया गया है कि जैसे कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके लिए 50% सीटें बांट दिया गया है। तो इसका 62 जो सीट है इसका 50% इसमें बांट दिया गया है। जैसे कि आपका 62 सीट है तो 31 सीट वैसे स्टूडेंट का होगा जिन्होंने पीसीएमबी ग्रुप से बीसीईसी दिए हैं। और उसके बाद जो लोग एग्रीकल्चर ग्रुप से दिए हैं, केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर से दिए हैं, उनके लिए ये सीटें आधा सीट जो है उनको लिए बांट दिया गया। तो 31 सीट इनमें तो 31 सीट इनमें। और उसके बाद ये भी है कि जो आईसीआर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो इंडिया लेवल पर एग्रीकल्चर के लिए होता है, उसके लिए भी 9 सीटें इसमें रिजर्व किया गया है। तो ये 9 सीट आपको फिर बच गया। तो 62 में से 9 सीट माइनस कर दीजिएगा तो आपको लगभग 53 सीट बच रहा है। तो 53 सीट पर ही आपको बीसीईसी के थ्रू एडमिशन कराया जाएगा। इसी प्रकार सारे कॉलेज में देखिएगा कि 9 सीट जो है ये आईसीआर के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए रिजर्व किया गया। इस पर बीसीईसी के थ्रू अगर एग्ज़ाम देते हैं तो एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद जो सीटें बच रही हैं उस पर एडमिशन आपको बीसीईसी के थ्रू दिया जाएगा। फिर उसमें भी आपको बीसीईसी में क्या किया गया है कि पीसीएम ग्रुप के लिए 50% सीट बांट दिया गया और सीबीए ग्रुप के लिए 50%। इस प्रकार क्या होता है कि रैंक इसका बहुत हाई जाता है, आपको 200-300 के अंदर आना पड़ता है जिससे आपको एडमिशन हो पाएगा। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको सीटों को बांट दिया गया है जिससे कि ये कंपटीशन हाई हो जाता है। अगर बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ़ सीट के तो पहला कॉलेज तो आपको कृषि भागलपुर सबौर में जो है 62 सीट है। और आपको सहरसा जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पे 60 सीट है। आपको बक्सर डुमराव में जो है 60 सीट है। फिर आपको पूर्णिया में एक है भोला पासवान शास्त्री, इसमें भी 60 सीट है। और आपको स्नातक नालंदा नुस्रमान नालंदा में है 25 सीट है इसमें। और एक किशनगंज है कॉलेज, उसमें भी 60 सीट है। तो इस बार का टोटल नंबर ऑफ़ सीट हो गया तो 325 सीटें हो रही हैं, ठीक है। 325 में आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार बांटा गया है कि आपको रैंक कितना हाई जाएगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा आपको कृषि में एडमिशन के लिए। आता है कि आपको बिहार पशु विज्ञान, जैसे कि बिहार पशु विज्ञान जो कोर्सेज हैं उनके लिए कितना सीटें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये कोर्सेज कराए जाते हैं बिहार पशु विज्ञान के लिए। एक है आपका स्नातक संजय गांधी तकनीकी संस्थान जो है पटना में है, और एक आपको किशनगंज में है मत्स्यकीय महाविद्यालय जो। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो 30 सीट है। इसमें क्या किया गया है, और मत्स्य में है 40 सीटें हैं। तो 30 और 40 सीटें ये हो गया, तो आप मिलाकर 70 सीटें मान लीजिए। तो इस प्रकार आपको लगभग 400 सीटें हो रही हैं, 395 सीट हो रहे हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर में बांटा गया है जहाँ पे एडमिशन होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी कमेंट हो, आप डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।